एवरीवन, आज लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक न्यू टिप्स की वीडियो। तो क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से एक ग्रेटर में सॉक्स को पहना के देखा है? बहुत ही कमाल का आइडिया फ्रेंड। यह आइडिया देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। तो इस तरह से हमें एक पुराना सॉक्स लेना है और ग्रेटर को इस तरह से पहना लेना है। हमें इस तरह से पानी से इसे भिगा लेना है। इस तरह से सॉक्स को भिगाने के बाद इससे आप लोग फ्रिज साफ कर सकते हैं, उसकी रबड़ को, और इस तरह से डोर साफ़ कर सकते हैं, विंडो साफ़ कर सकते हैं। और इस तरह से जहाँ पर टाइल्स पत्थर लगे रहते हैं, इसके कॉर्नर को इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। अक्सर देखा होगा कि जहाँ पर ये कॉर्नर होता है ये गंदा हो जाता है। तो इस तरह से एक सॉक्स लगाकर ग्रेटर में अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अगर हम हाथ से इसे क्लीन करते हैं तो हमारे हाथ में लगने का डर रहता है। तो इस तरह से सॉक्स लगा करके ग्रेटर में अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ साइड में जो ये गंदा हुआ रहता है, यहाँ पर हम जब पोंछा लगाते हैं तो अच्छे से पोंछा हमारा नहीं क्लीन कर पाता है। तो इस टिप्स और ट्रिक से फ्रेंड आप लोग अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, जितना भी इसमें गंदगी रहती है सारा गंदगी इस तरह से सॉक्स के साथ आ जाता है। बहुत ही कमाल का आइडिया फ्रेंड। इस तरह से आप लोग कहीं पर भी क्लीनर का काम कर सकते हैं इससे। आई होप फ्रेंड यह यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है। यही चलते हैं हम नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो है फ्रेंड, इस तरह से काम को लेकर अक्सर हम लोग सफ़र ट्रेवलिंग कहीं करते हैं तो इस तरह से हमारा ये काम बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, या एक साथ कई लोग रहते हैं तो हमें अगर काम करना रहता है तो एक दूसरे का किया हुआ काम हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे एक लोकल लिए हैं तो इस तरह से हमें कोई टेल्कम पाउडर लेना है, जो भी पाउडर है इस तरह से हमें काम के ऊपर इसे डाल देना है। और डालने के बाद यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से एक पुराना ब्रश। तो ये हमें ट्रेवलिंग करते वक्त ज़रूर लेके जाना चाहिए पुराने ब्रश को और इस तरह से पाउडर को। फिर इस तरह से काम के ऊपर हमें इस पाउडर को डाल करके काम को क्लीन कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी इसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा वो दूर हो जाएगा और हमारा काम भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो एक दूसरे का किया हुआ काम इस तरह से हम किया है। तो सबसे पहले आपको इस टिप्स को फॉलो करना है, तब आपको ये काम करना है। आप लोग काम को बिना धुले क्लीन कर सकते हैं, आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना पानी के भी इस तरह से काम को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, बिल्कुल ये चमक जाएगा। तो चलिए हम इस तरह से पाउडर ऐड करके इस तरह से ब्रश से इसे क्लीन करके अच्छे से आपको दिखाते हैं। बिना पानी से धुले इस तरह से काम को अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो इसमें जो भी गंदगी है आप लोग देख सकते हैं, सारी गंदगी इस तरह से निकल गई है। तो इस टिप्स को आप लोग को ज़रूर फॉलो करना है। अगर ट्रेवलिंग में आप लोग जाते हैं कहीं तो इस टिप्स को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। काम को अच्छे से बिना धुले क्लीन कर सकते हैं, वो भी एक पाउडर और इस तरह से पुराने ब्रश से। तो आई होप फ्रेंड यह यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से रिमोट को लेकर। अक्सर आप लोग क्या करते हैं, इस तरह से टीवी का रिमोट हुआ, एसी का रिमोट हुआ, अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो ये हमारा रिमोट गंदा हो जाता है, इसमें धूल मिट्टी पड़ जाती है। और साथ ही अगर बच्चों के हाथ से छूट भी जाता है तो इसे टूटने का भी डर रहता है। तो इसके लिए बहुत ही कमाल की टिप्स शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड। इस तरह से आपको क्या करना है, लिफाफा बना लेना है। तो इस तरह से लिफाफा आप लोग पेपर से भी आसानी से बना सकते हैं। जब इसे यूज करना है तो इसे यूज करना है, नहीं तो इस तरह से लिफाफे के अंदर हमें इसे ऐड करके इस तरह से रख देना है। इससे क्या होगा कि हमारा ये रिमोट बिल्कुल गंदा नहीं होगा। जो धूल मिट्टी इस पर पड़ जाती है तो जम जाती है, क्लीन करने के बाद भी अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। हमारा रिमोट बिल्कुल देखने में वो गंदा रहता है और बार बार हमसे हाथ से टच भी करते हैं तो हमारे हाथ में बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी रहता है। ऐसे आप लोग रिमोट को लॉन्ग समय तक क्लीन करने के लिए आपको इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। बहुत ही कमाल का आइडिया फ्रेंड। इस तरह से आप लोग फ्री में अपने घर में लिफाफा बना के तैयार कर सकते हैं रिमोट रखने के लिए। मेरी पहली यूजफुल टिप्स की वीडियो है इस तरह से माचिस को लेकर। बारिश के मौसम में ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि हमारा माचिस से भीग जाता है, ये जलाने के बाद जलता नहीं है। तो आजकल मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप लोग माचिस को आराम से जला सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से पाउडर और इस तरह से जिधर से हम माचिस को जलाते हैं इसके मसाले पे इस तरह से हमें पाउडर को लगा देना है दोनों तरफ से। इससे देखेंगे फ्रेंड आसानी से आपका ये माचिस जब जलाएंगे तो जल जाएगा।
तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस टिप्स को आप लोग ज़रूर फॉलो करके देखना। जब भी कभी भी इस तरह से माचिस में सीलन आ जाती है तो एक पाउडर की हेल्प से आप लोग माचिस के सीलन को दूर कर सकते हैं। आसानी से आपका ये माचिस जल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से लहसुन को लॉन्ग समय तक स्टोर करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से जूना। तो क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से जूना के ऊपर लहसुन को रख के देखा है? बहुत ही कमाल का आइडिया है फ्रेंड्स। चलिए हम देख लेते हैं क्या कमाल करेगा एक जूना इस तरह से लहसुन में। यहाँ पे लहसुन को लॉन्ग समय स्टोर करने के लिए यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से विनीगर। अब विनीगर को हमें जूना पे इस तरह से लगा लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से विनीगर को इसमें लगा लिया। अब यहाँ पे इस तरह से जूना में विनीगर लगाने के बाद यहाँ पे हमें सारे लहसुन की जड़ में इस तरह से विनीगर को लगा देना है। हम सारे लहसुन में विनीगर को लगा लेते हैं लहसुन की जड़ में। फ्रेंड आप लोग लहसुन को लॉन्ग समय तक स्टोर कर सकते हैं। आपका लहसुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा एक विनीगर की हेल्प से। तो आई होप फ्रेंड यह भी यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से जार को क्लीन करने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा जब मिक्सी में हम कोई चीज़ पीसते हैं तो ये हमारा नीचे कोई भी चीज़ में गिरता है तो ये बहुत गंदा हो जाता है। इसे हम ऐसे ही अगर ब्रश से क्लीन करते हैं तो अच्छे से ये क्लीन नहीं हो पाता है। तो आज इसे क्लीन करने के लिए बहुत ही कमाल का टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे हमें थोड़ा सा लेना है इस तरह से टूथपेस्ट। इस तरह से लेना है व्हाइट विनीगर। व्हाइट विनीगर को हमें इस तरह से ब्रश में हल्का सा इसे लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने टूथपेस्ट भी लगाया है और थोड़ा सा विनीगर में इसे लगा करके हम इस तरह से जार को क्लीन करेंगे। हम अच्छे से जार को क्लीन कर लेते हैं। इस तरह से पुराना ब्रश लेना है और इस तरह से टूथपेस्ट और विनीगर को लगा करके इसे हमें अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन हो जाता है। तो चलिए हम इस तरह अच्छे से इसे क्लीन करके दिखाते हैं। हमें लेना है इस तरह से भिगा के कपड़ा और भिगा के कपड़ा इस तरह से ब्रश में लगा लेना है और अच्छे से हमें इसे क्लीन कर देना है। और अच्छे से क्लीन हो गया है तो यहाँ पे इस तरह से अच्छे से जार क्लीन हो गया है। तो टूथपेस्ट और इस ब्रश से आप लोग अच्छे से क्लीन कर सकते हैं।